नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं सलोनी कश्यप। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बरेली के एसएसपी में सिटी न्यूज के संवाददाता धीरेन्द्र सिंह की खास बातचीत। बरेली में नगर पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात रोहित सिंह सचवान को बरेली का नया कप्तान बनाया गया है। योगी सरकार ने उनका कार्यकाल और कार्यशैली देखने के बाद उन पर भरोसा किया था, इसीलिए बरेली में बढ़ रहे अपराधों को नियंत्रित करने के लिए भरोसा किया है। बरेली के कप्तान का कहना है कि सबसे पहले प्राथमिकता बढ़ते हुए बरेली में महिला अपराध पर रहेगी। बरेली में ट्रैफिक व्यवस्था की भी व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए उन्होंने कुछ कदम उठाने के प्रयास किए हैं। पुलिस की छवि अच्छी बनी रहे, इसके लिए उन्होंने कई मुद्दों पर बात की है। इसके बाद ग्राम पंचायत चुनाव आने पर बढ़ रहे अपराधों पर भी अंकुश लगाने के लिए उन्होंने काफी हद तक पब्लिक को भरोसा दिलाया है कि इन अपराधों पर नियंत्रण रखा जाएगा और बरेली की जनता से अपील की है किसी भी समस्या के लिए उनको अवगत करा सकते हैं। नमस्कार, सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं धीरेन्द्र सिंह। बरेली में नगर पुलिस अधीक्षक पद पर तैनात रहे, लगातार कई वर्षों तक बरेली की सेवा करने के बाद और योगी सरकार ने यह उनका कार्यकाल देखने के बाद अब उनको पुनः बरेली में नए कप्तान के रूप में बैठाया गया है। अब उसके बाद बरेली में बहुत सारी चुनौतियां हैं जिसको कप्तान साहब के सामने रखा गया है। कप्तान साहब किस तरीके से उसको निर्वाह करते हैं, किस तरीके से कदम उठाते हैं, क्या बड़े कदम उठाते हैं, क्या कठोर कदम उठाते हैं, बरेली में क्या बदलाव लेके आते हैं। अभी हमने अंदर जाकर कप्तान साहब से बात की और उनसे पूछा कि बरेली में किन किन मुद्दों पर उनकी प्राथमिकता रहेगी। सबसे पहले बढ़ते हुए महिला अपराध पर उन्होंने बोला और बताया कि जिस तरीके से महिला अपराध बढ़ रहा है उसको नियंत्रण करना उनकी प्रमुख प्राथमिकता है। उसके बाद यातायात पर भी उन्होंने जो बढ़ रहे लगातार ट्रैफिक व्यवस्था उस पर भी उन्होंने शंका जताई है और उस पर भी बढ़ते हुए कदम के लिए अपनी राय व्यक्त की है। उसके बाद लगातार जो पुलिस की छवि खराब होने पर जनता रोष हो जाता है, आक्रोशित हो जाती है, उस पर भी पुलिस के आचरण को बदलने की भी काफ़ी हद तक उन्होंने प्रयास करने के कदम उठाए हैं। और लगातार बरेली वासियों से कहा है कि अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती है तो उनको अवगत कराया जाए, उसकी समस्या को तत्काल दूर किया जाएगा। अब कुछ ही समय के बाद जो जैसे गाँव में बढ़ रहे हैं अपराध बढ़ रहे हैं और ग्राम में जो ग्राम पंचायत चुनाव भी आ रहे हैं, उसके लिए उन्होंने बोला है कि बढ़ रहे ग्राम में अपराधों पर भी अंकुश लगाने की पूरे प्रयास और प्रयास रहेंगे। मेरे शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप सबसे पहला है अपराध नियंत्रण। तो अपराध को ना होने देना और अगर अपराध होता है तो त्वरित उसका अनावरण करना और उसमें दोषियों को सज़ा दिलवाना। इसी के साथ साथ जो अन्य तरह के अपराध हैं, खासकर महिला संबंधी अपराध हैं, अनुसूचित जाति जनजाति वाले अपराध हैं, ऐसे अपराध जो समाज के कमज़ोर तबके के लोगों के साथ होते हैं, उन अपराधों में भी नियंत्रण करना और उसमें जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना। इसके साथ ही साथ जनपद का जो सौहार्द है उसको बिगड़ने नहीं देना, शांति व्यवस्था कायम रखना और गांव में जो मारपीट की घटनाएं, ज़मीन संबंधी विवादों में मारपीट या इस तरह की बातें होती हैं, उस पर भी प्रभावी नियंत्रण लगाने के लिए पूर्व में ही उसकी पहले जानकारी रखना, उसमें निरोधात्मक कार्रवाई करना और इस तरह की कार्रवाई जिससे कि गांव में मारपीट की घटनाएं कम से कम हो, इस दिशा में मेरा प्रयास रहेगा। और साथ ही साथ लोगों से संवाद रखना जिससे कि पुलिस की छवि जो है उसमें सुधार हो, पुलिस में जो भ्रष्टाचार है उसको थोड़ा अंकुश, उसमें पुलिस में जो भ्रष्टाचार में शामिल जो लोग हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करना। साथ ही साथ पुलिस का जो व्यवहार है वो जनता के प्रति अच्छा हो, पुलिस दुर्व्यवहार ना करे और जो दुर्व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करना जिससे कि दुर्व्यवहार की घटनाओं पर भी नियंत्रण लगाया जा सके, ऐसी मेरी प्राथमिकता रहेगी। सर, बरेली में लगातार ट्रैफिक की समस्या भी सर काफ़ी आ रही है, सर इसके लिए सर क्या विचार है? जी, इसमें हमें सूचना कुछ लोगों ने प्राप्त कराई है। इसमें ये क्योंकि ये जो ट्रैफिक संबंधी जो चीज़ें हैं ये अनेक विभागों से संबंधित ये मामले रहते हैं, उसमें चाहे सिविक बॉडी हो, चाहे उसमें बिजली विभाग है, चाहे उसमें टेलीफोन के हमारे विभाग सम्मिलित होते हैं, पुलिस विभाग है, तो ये काफ़ी विभागों से मिलकर ये समस्या को हम समाधान कर सकते हैं। तो इसमें आपस में समन्वय स्थापित करके और ट्रैफिक की व्यवस्था को सुधार करना मेरा जो है प्रायोरिटी रहेगी। कई बार देखा गया है सर जमीनी विवाद में सर कहीं ना कहीं सर पुलिस का भी कुछ रोल रहता है, तो उसके लिए सर क्या कदम उठाएंगे? इसमें जो रोल है, पहली जो चीज़ है कि हमारे जो बीट के सिपाही हैं उनको हमने अभी ब्रीफ करेंगे। इसमें वो गांव में जाकर जो भूमि संबंधी विवाद है उसका पहले से पूर्व में सूचना उनके पास होनी चाहिए। अगर हम लोगों से बात करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि गांव में कैसे कैसे भूमि विवाद है। उसके बाद एक बार हमें पता चल गया कि ये विवाद ज़मीन का है, खड़ंजे का है, चक का है, ये सारे विवाद हमें पता चल जाएंगे, तो उसके साथ जो दोनों पक्ष हैं उनके ऊपर प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई, चाहे वो 107-16 की कार्रवाई हो, 151 की कार्रवाई हो
या गुंडा जिला बदर की कार्रवाई हो वो करना, ताकि उसमें मारपीट की जो संभावना है वो कम हो जाए। इसी तरह से अगर मारपीट हो जाती है तो उसके बाद मुकदमा दर्ज करके एनसीआर दर्ज करके और फिर उसमें जो सम्मिलित लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई करना, ताकि फिर भविष्य में दोबारा ये घटनाएं की पुनरावृत्ति ना हो। ऐसी मेरी जो लोगों से जो पुलिसकर्मी है उनसे हम ब्रीफ करके उनको डायरेक्शन देके और ये सब कार्रवाइयाँ कराएंगे, जिससे कि ऐसे मामलों में गाँव में मारपीट की घटनाएँ कम से कम हो। बने रहिए मेरे सिंह सिटी न्यूज़ बरेली में। कैमरा पर्सन अमित पांडे के साथ मैं धीरेन्द्र सिंह, सिटी न्यूज़ बरेली।